Pradhan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 13, that is statistics, and we have already completed the main portion, that is of mean. Now we are on a simpler portion, that is of mode, and we have also covered the basics of mode. जैसे example 4, 5, 6 हो गए हैं, and from this video we are starting with question number 1 of exercise 13.2. So here are the first two questions, question 1 and 2. As you know, I have already mentioned the formula of mode, which is Z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Now what are these notions? Let's see, let's understand what mode is, how it can be found out. So if you see here, mode क्या होता है? मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ जो वैल्यू है वो होता है मोड. तो यहाँ पे हम क्लासेस में जब बात करेंगे तो वो क्या होगा, मोड क्या होगा, वो एक ऐसा वैल्यू होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है. तो इस क्वेश्चन में वेयर इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सी इसमें और कोई थर्ड कॉलम बनाना नहीं है. अनलाइक मीन में क्या करना पड़ता था, वी हैड टू मेक अ थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, एक्स आई के लिए अलग, यू आई के लिए अलग, एफ आई यू आई के लिए एक अलग. तो टोटल 6 कॉलम्स बनते थे हमारे. यहाँ पे जो क्वेश्चन है उससे आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू वो कहाँ होगा जहाँ पे ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. इफ़ यू कैन सी 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 23. दैट मीन्स कि देर इज़ अ वैल्यू इन दिस क्लास विच हैज़ बीन रिपीटेड 23 टाइम्स. ओके, अंडरस्टूड. कि ये जो भी है, एज ऑफ नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी फ्रीक्वेंसी है, दिस मीन्स कि 23 आउट ऑफ दोज नंबर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम बार रिपीट होगा वैल्यू वो यहाँ से है. दैट मीन्स कि जो आपका मोड है वो इस क्लास में एग्जिस्ट करता है. दैट इज़ वाई वी कॉल दिस क्लास एज द मॉडल क्लास. ठीक है. तो हमारा मॉडल क्लास इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, इट इज़ 35 to 45. ओके. अब L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट, मतलब बिगिनिंग ऑफ द मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है हमारा, यहाँ पे है 35. फिर F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी. सो F1 हियर इज 23. F0 क्या होता है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला क्लास. ठीक है. तो यहाँ पे F0 क्या होगा, 21. और F2 क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास और सक्सीडिंग क्लास. तो यहाँ पे है 14. और H क्या है हमारा, H इज़ द क्लास साइज विच इज़ 10 हियर. क्लियर. So applying this in this formula, what is the formula? It is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into क्या है हमारा, L है 35. So 35 plus F1 minus F0, 23 minus 21 upon 2 into 23 minus 21 minus 14 into 10. Right? सो दिस इज़ इक्वल टू 35 प्लस ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, 2 इंटू 10 विल गिव मी 20 अपॉन दिस विल बी 46 माइनस दिस विल बी 35. सो 46 माइनस 35 गिव्स मी 11. सो 35 प्लस 20 अपॉन 11 गिव्स मी 1.81. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.81. सो नाउ द फाइनल मोड इज 36.81. What is this? This is the modal age. मतलब क्या है कि there are maximum people whose age is 36 plus years. Okay, that is what mode is all about. Okay, moving on to second question. अब आपको easy हो जाना चाहिए समझना कि ये जो notions हैं, ये जो formula में जो mentioned है वो सब क्या होगा. मॉडल क्लास क्या होगा यहाँ पे, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो 61. सो 60 to 80 इज़ माई मॉडल क्लास. लोअर लिमिट क्या है, 60. F1 क्या है यहाँ पे, F1 क्या है 61. F0 क्या है 52. F2 क्या है 38.
और h क्या है यहाँ पे देखो तो 20. सो राइटिंग दिस इन द फॉर्मूला वी गेट L प्लस 60 प्लस F1 61 माइनस 52 अपॉन 2F1 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20. दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 61 minus 52 is 9, 9 into 20, 180 upon 2 into 61 is 122 minus what is 52 minus 38, it is minus 52 minus 38, it is 90. So this will be equal to 122 minus 90. अब ये हमें क्या दे रहा है 60 plus 180 upon 122 minus 90 gives me 32. इसको जब आप सॉल्व करोगे you will get 60 plus 5.625 which will be giving you 65.625. ये जो भी है ये लाइफ टाइम है, तो एवरेज या तो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ दिस डेटा इज 65.625. मतलब क्या कि ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों की लाइफ टाइम इज 65.6 years. ओके, दैट इज व्हाट मोड इज ऑल अबाउट. नाउ अंडरस्टैंड दैट कि आपको इसी क्वेश्चन में आपको दिया है कि मीन भी फाइंड करना है और उसको इंटरप्रेट करना है. मीन क्या होता है, लाइक आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, कि मीन होता है एवरेज ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशंस, और मोड होता है जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है. ठीक है, तो ये जो एवरेज आएगा अगर आप इसका मीन निकालोगे, दिस इज़ योर वर्क टू डू, कि आपको इन क्वेश्चंस का मीन निकालना है यूजिंग FIUI वाला मेथड, सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI, वो वाला मेथड दैट है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करके आपको इन क्वेश्चंस का मीन निकालना है. और मीन जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू से कि मीन आया है 40 ईयर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट अवेयर कि आपका मीन क्या आएगा, यू हैव टू फाइंड आउट. मीन आया है 40, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवरेज एज ऑफ दीज पीपल इज 40 ईयर्स, बट मैक्सिमम टाइम्स जो उनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो एज है 36.8 ईयर्स, मतलब अप्रॉक्सीमेट 37 ईयर्स. ठीक है, सेम थिंग गोज हियर. तो देर आर 6 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज. तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर फाइंडिंग आउट द मीन एंड ट्राई टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ योरसेल्फ. ओके, अगर आप देखोगे इन द टेक्स्ट बुक, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसमें आपके क्लासेस 500 के गैप्स में है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 to 1500, 1500 to 2000 अप टिल 4500 to 5000. तो उसमें अगर आप फ्रीक्वेंसीज देखोगे तो 1500 to 2000 की मैक्सिमम है, विच इज़ 40. ओके, सो वी मूव अहेड विद डायरेक्टली नोशंस जो भी हैं. तो आपका मॉडल क्लास हो गया 1500 to 2000, तो L हो गया 1500, F1 आपको दिया है 40, उसके पहले वाला जो क्लास है विच इज़ 1000 to 1500, उसका फ्रीक्वेंसी इज़ 24, उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी 33 एंड H इज़ 500. तो यू हैव एवरीथिंग. लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज. L इज़ 1500 प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस 24 विच गिव्स मी 16, और H हो गया 500, तो आई एम राइटिंग इट हियर ओनली, डिवाइडेड बाय 2F1 80 माइनस 24 माइनस 33. सो दिस इज इक्वल टू 1500 प्लस 8000 अपॉन 23. ओके, नाउ दिस गिव्स मी 1500 प्लस 347.82 विच इज इक्वल टू 1847.82. तो ये जो भी डेटा है आपका, उसका मॉडल वैल्यू इज 1847.82. दिस इज द एक्सपेंडिचर पर फैमिली, दैट इज द डेटा. मतलब एक फैमिली में कितना एक्सपेंस होता है, दैट इज द डेटा. तो ये जो भी वैल्यू आया है, तो मॉडल एक्सपेंडिचर इज is rupees 1847.82. Okay, going ahead with the fourth one. Again easy hai, just let's just put in the values. 30 plus
10 minus 9 upon 2f1 20 minus 9 minus 3 इंटू एच इज़ 5, तो यहाँ पे ये इंटू 5 कर लेते हैं. दिस गिव्स मी 30 प्लस 1 इंटू 5 5 अपॉन 8 5 by 8. दिस गिव्स मी 30 प्लस 0.625. Clear? This gives me 30.625. Alright, so question 5 and question number 6 will be your do it yourself questions. आपको मैंने सिर्फ इतना बता दिया है कि इसमें मॉडल क्लासेस कौन से होंगे. वन इज क्वेश्चन 5 में होगा 4000 to 5000. इससे आप L निकाल सकते हो, F1, F0, F2, वो सब क्या होगा आप डिसाइड करो. H आपके पास ऑलरेडी 1000 है. ये डिसाइड करके फॉर्मूला में डालना है और आंसर लेके आना है जो होना चाहिए 4608.7. नहीं समझ में आता है, कैलकुलेशन ही है सिर्फ और कुछ नहीं है, पर मैंने फिर भी नोट्स में आपको दिया है तो आप जाके चेक कर सकते हो. इन क्वेश्चन नंबर 6 आपका मॉडल क्लास होगा 4250 और उसका आंसर है 44.7. आपने चेक किया कि दोनों के आंसर्स 4000 to 5000 ये जो मोड है वो यहीं पे बिलोंग करता है. 44.7 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस क्लास. अगर आंसर आपका इस क्लास के अंदर का कोई वैल्यू नहीं आता है दैट मीन्स कि आपने कैलकुलेशन में कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी. ठीक है, तो दिस इज़ योर ट्रिक टू फाइंड आउट कि आपने कोई मिस्टेक की है कि नहीं, एंड यू कैन सिंपली चेक बाय यूजिंग दैट ट्रिक. ओके, सो दैट्स अबाउट योर मोड. काफ़ी ज़्यादा इजी पोर्शन है इस चैप्टर का क्योंकि उसमें कुछ भी करना नहीं है. So from the next videos we will be starting with the concept of median. Median बहुत ज़्यादा important है conceptually भी और calculatively भी. उसमें calculations भी हैं. Calculations इस तरीक़ा का एक formula है, बस उतना ही है, बट लेकिन उस formula में जो notions हैं, ये सारे notations, उनको क्या लेना है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो आपको पहले मीडियन का कंसेप्ट समझना होगा कि मीडियन एग्जैक्टली होता क्या है. अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो मीडियन कैसे फाइंड होता है, ग्रुप्ड डेटा है तो मीडियन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू मीडियन में समझ में आ जाएगा. सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन दैट वीडियो. So stay tuned for the upcoming videos and keep revising, keep learning with us. Thank you so much.